Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz and I am your teacher of biology. So start with a new topic and the topic is respiration. Now what is the respiration? Respiration basically हम क्या करते हैं? Respiration is the procedure in which the end product is the carbon dioxide. हम यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एंड प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये सारे ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का प्रोसीजर जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म में होता है. अगर इसकी अक्रेंस की बात की जाए तो रेस्पिरेशन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मतलब इसकी जो प्लेस है जहाँ पे ये अकर होता है, ये जो इसकी प्लेस है जहाँ पे इसने एग्जैक्टली होना होता है तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोसीजर है वो होता है किसका? रेस्पिरेशन का. अब होता बेसिकली इस तरह से है कि ग्लूकोज की जो है वो ब्रेक डाउन होनी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एग्जांपल कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं कि हमारे पास क्या है, फ्यूल है. बर्निंग प्रोसेस में जो फ्यूल है, जब उसको हम बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो फ्यूल है उसके साथ प्रेजेंस होती है किसकी? ऑक्सीजन की. जब प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो एंड रिजल्ट में हमारे पास क्या हमें मिलता है? एनर्जी. सेम एज इट इज़ जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं या फिर जो मतलब हम लोग एयर कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्रेजेंस में होता है इस तरह से है. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या लेते हैं? फूड ग्लूकोज. जो फूड कंज्यूम की जाती है उसमें क्या होते हैं? CH बॉन्ड. जस्ट लाइक ग्लूकोज की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड. जब इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? एनर्जी. अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इसको जो है वो फर्दर यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू. अब अगर देखा ये जाता है कि रेस्पिरेशन, हमारे पास रेस्पिरेशन दो तरह की होती है. एक होती है ऑर्गेनिज्म लेवल पे रेस्पिरेशन और दूसरी रेस्पिरेशन हम क्या करते हैं? सेल लेवल पे. ऑर्गेनिज्म लेवल पे रेस्पिरेशन और दूसरी रेस्पिरेशन सेल लेवल की रेस्पिरेशन. जो ऑर्गेनिज्म लेवल की रेस्पिरेशन है उसको ब्रीथिंग बोला जाता है और जो सेल लेवल की रेस्पिरेशन है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की. अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो फ्यूल के तौर पे एक्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या है? ग्लूकोज. मोस्ट इम्पोर्टेंट और वाइटल जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज. अब ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट वेज से क्या होगा? ब्रेक होगा क्योंकि उसके अंदर हमारे पास C6H12O6 कार्बन और हाइड्रोजन की क्या है? बॉन्डिंग है. जब ये बॉन्डिंग टूटेगी तो इसमें से क्या होगा? एनर्जी मिलेगी. अब जो ग्लूकोज है वो डिफरेंट वेज से टूटता है. अगर हम ये होता इस तरह से है कि इन द प्रेजेंस और विदाउट द प्रेजेंस जो है ये ब्रेकेज होती है. इसीलिए इसको दो कैटेगरीज में जो है वो फॉल करवाया गया. फर्स्ट वन ये हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन, वर्ड एरोबिक से ही मुराद हमें ये पता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस होगी किसकी? ऑक्सीजन की. अगर हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में तो एन का मतलब ये होगा कि विदाउट द ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस. यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होगी? एब्सेंस होगी. अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमारे पास ग्लूकोज टूट के क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि इसका एंड प्रोडक्ट है. उसमें कन्वर्ट हो जाएगा इजीली क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है. अगर बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है. जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर ये क्या करेगा? फर्दर कैटेगरीज में फॉल करवाया जाएगा जिसमें हमारे पास आता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और फिर हमारे पास क्या आता है? लैक्टिक फर्मेंटेशन. एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम कुछ इक्वेशन से ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की. अब एरोबिक रेस्पिरेशन की, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास कंप्लीटली जो है वो ग्लूकोज में क्या होता है? ऑक्सीडाइज होना होता है. कंप्लीटली इसके बॉन्ड जो सारे हैं वो ब्रेक हो जाएंगे. एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली होता ये है कि प्रेजेंस होती है किसकी? ऑक्सीजन की. इसलिए इसको दो फेजेस में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया. अगर इसके फर्स्ट फेज की बात की जाए तो फर्स्ट फेज में होता ये क्या है? हमारे पास ये है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसको हमने कहा है C6H12O6.
इसको फर्स्ट फेज में जब क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे कार्बन के हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कंपाउंड्स कितने हैं, 6, इसलिए इसको कहा जाता है 6 कार्बन कंपाउंड एक जो है वो मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड में। 6 था तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड में। ग्लूकोज की यहाँ पे क्या होगी, ब्रेक डाउन हो गई। ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन हुई तो हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाला जो 3 कार्बन, अब सेकंड फेज स्टार्ट होगी ना, फर्स्ट फेज में जब इसकी ब्रेक डाउन हुई, सेकंड फेज में यही जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसके साथ क्या मिला, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मिला तो इसने इसको कंप्लीटली जो है वो ऑक्सीडाइज करा दिया, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गई किसमें, इसमें एंड प्रोडक्ट हमारे पास जो इसका रेस्पिरेशन का मेन एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। रिजल्ट में हमें क्या मिला, वाटर, और प्लस हमें क्या मिला, एनर्जी। अगर इसकी कंप्लीट जो है वो आप इक्वेशन को चेक करें तो हमारे पास किस तरह से होगा, C6H12O6। ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, जब इसके पास 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इससे मिलते हैं, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिली, तो ये कम्प्लीटली क्या हो गया, जो हो गया रेस्पायर हुआ, और इसने क्या हमें प्रोडक्ट्स दिए, 6 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास 6 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, और प्लस हमें क्या मिला, एनर्जी। तो ये हमारे पास एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसको हमने क्या नाम दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई है किसकी, ग्लूकोज की। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन वर्ड एन से ही मुराद हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होना है, जो भी काम होना है वो विदाउट द ऑक्सीजन होना है, ठीक। अब होता इस तरह से है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट फेज है वो सेम एज इट इज है किसकी तरह, एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह। मतलब ये कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 कार्बन कंपाउंड में। अब जब वो 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हुए थे तो उसके बाद हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ऐड करवाई थी, 6 मॉलिक्यूल्स किसके ऐड करवाए थे, ऑक्सीजन के। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है, फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रोसीजर है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये डिफरेंट फर्मेंटेशंस में चले जाएंगे, डिफरेंट वेज में चले जाएंगे, अपने आप को डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो मोल्ड कर लेंगे। होता ये है कि ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ना, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। अब फर्मेंटेशन किस चीज़ की हो सकती है, फर्मेंटेशन डिफरेंट जो ऐसी चीज़ों की होगी जिसको मैन काइंड के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। जस्ट लाइक ब्रेड फर्मेंटाइज कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंट बेवरेजेस बना सकते हैं, अल्कोहल बनती है हमारे पास। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक मिल्क है उसको योगर्ट में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो है कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कंप्लीट बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होंगे, जिसकी वजह से बॉन्डिंग जो होती है इनकी रिमेन रह जाती है, ऐसे ही एज इट इज़ रह जाती है, और कंप्लीट हमारे पास जो है वो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पे देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वर्ड अल्कोहलिक से मुराद है यहाँ पे अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी, फर्मेंटेशन होगी। यहाँ से जो 3 कार्बन कंपाउंड थे, जब पायरुविक एसिड जो है वो बना था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, तो पायरुविक एसिड जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में शिफ्ट हो जाता है। 3 कार्बन कंपाउंड ये कन्वर्ट हो गया किसमें, विदाउट द ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। अल्कोहल हमारे पास कौन सी है, C2H5OH, मतलब कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और इसके साथ हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट जो है मशरूबात की फर्मेंटेशन हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड ये क्या करता है, फर्मेंट करता है डिफरेंट बैक्टीरियाज को। बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हमारे लिए काम किस तरह से कर सकते हैं, जस्ट लाइक मिल्क है, मिल्क को कन्वर्ट करवा देगा किसमें, योगर्ट में। होता इस तरह से है कि पायरुविक एसिड वही जो फर्स्ट फेज से हमारे पास कंपाउंड आया 3 कार्बन कंपाउंड, इस कंपाउंड ने आगे अपने आप को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट करता है तो हमारे पास जो है वो कन्वर्जन हो जाती है, और हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें हम मिल्क को भी करवा सकते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज को भी।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म्स, रेस्पिरेशन की टर्म्स को, किस तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।